शक्ति यादव जी, चंद्रशेखर जी ने ये इसलिए कहा क्योंकि आप MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को साधना चाहते हैं और अन्य पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी हिंदू वोटों को तोड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 2024 का वोट बैंक आपका यही है? दीपक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, स्वाभाविक रूप से। और हमने सभी जो भी आपके पैनलिस्ट हैं, हम लगभग सब लोगों को सुन ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो अपने वक्तव्य दिए, राघवेंद्र दुबे साहब ने जो बातें कही, ईश्वर का वचन मानव मूल्यों को भी खंडित नहीं करता। जहां पर ईश्वर वचन कहीं भी 18 पुराणों में, वेदों में एक चर्चा उल्लेखित नहीं है जहां मानव से मानव को घिरना सिखाया गया है या मानव को नीच दिखाने की बात कही गई है। जन्म से सभी शूद्र हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है। इस बातों को लेकर के हम चल रहे हैं। कई यहाँ धर्मावलंबी, कई धर्मों के मानने वाले लोग, जब कुछ पंक्तियां लगता है कि इसमें कोई भाव किन्हीं को आहत करती है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ग्रंथ के प्रति कोई हमारा विरोध है, क्योंकि धर्म के ग्रंथों में सबकी आस्था है। राम तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र भी है, हम में, आप में, सब में है। राम अगर बैर सिखाते, घृणा आपके सिखाते, मंत्री तो चंद्रशेखर जी में हैं, बताइए ना। आप कह रहे हैं सब में है, मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर जी में है। मुझे नहीं लगता आपकी पार्टी के कई नेता जिन्होंने चंद्रशेखर जी के समर्थन में बयान दिया उनमें है। दीपक जी, मैंने पहले ही कहा, शायद आपने उसको तरीके से उसको, चूंकि आप एक सजग पत्रकार है और लंबे समय से मैं आपको जानता हूँ, 5-6 के दौरान से ही आपको हम देख रहे हैं, तो इसलिए हमको इस बात को करीब 95-96 जब पटना आया करते थे, हमने भी 30-32 साल के जीवन में इन सब चीजों को देख रहा हूं नजदीक से, और इसलिए मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक ये बातें कर। मैंने पंक्तियों के संदर्भ में कहा कि पंक्तियों का भावार्थ अगर आहत करता है। जलेबी बना रहे हैं आप। शक्ति यादव जी, दो टूक बोलिए, मैं आऊंगा कि आपके पास। मैं सीधे महंत राजू दास जी के पास चलता हूँ। राजू दास जी, शक्ति यादव जी एक इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जलेबी बनी उनकी कि नहीं बनी? क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हो चंद्रशेखर जी की बात को? डिफेंड कर पा रहे हैं? पहले बात तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना देखकर बहुत अच्छा लगा आप इस चैनल से जुड़े। दुख इस बात की है कि आपके चैनल पे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। उदित राज भाई बैठे हैं, उनको सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं। कष्ट इससे ज्यादा और भी है, कांग्रेस के नेता बैठे हैं माननीय दुबे जी, उन्होंने सारी बात तो सही कही, लेकिन उनकी पार्टी और उनके विचार में जमीन आसमान का फर्क। शशि भाई बैठे हो, शशि यादव जी, शक्ति यादव जी, उन्होंने कही तो बात सही, लेकिन गोल गोल अपने पार्टी के जो उनके नेता हैं, शिक्षा मंत्री, उनके बारे में गोल गोल उन्होंने घुमा दिया। विषय यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाथ जोड़कर विनम्र अपील है सभी लोगों से, ठीक है आप राजनीतिक दल के लोग हैं, आप खूब गाली दीजिए मोदी जी को, खूब गाली दीजिए अमित शाह जी को, खूब गाली दीजिए RSS के कार्यकर्ता को, खूब गाली दीजिए आप हिंदुत्व के विचारक को, लेकिन मैं निवेदन करता हूं जो हमारे धर्म ग्रंथ है वो पूजित है, सर्वमान्य है। रामचरित मानस घर घर में, जहां रामचरित मानस रखा जाता है वहां पर लोग चप्पल जूता खोल कर जाते हैं। ये सामान्य तरीके की बात है। सबसे गरीब आदमी, सबसे निरीह से निरीह आदमी, अभी एक लोग कोट कर रहे थे, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ये तारन के अधिकारी। तारना मतलब देखना शब्द है, ये पीटना कुछ कहने का मतलब नहीं है। यह अवधी भाषा में तारना मतलब देखना, और शूद्र मतलब कोई जाति नहीं। आप लोगों ने इस प्रकार से महिमा मंडन करके, इस प्रकार से हिंदुओं को बांटने के लिए सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता इतनी हावी है, इतनी ग्रसित है कि सबको लोगों ने इतना क्लेश, इतना द्वेष जाति के नाम पे भर दिया है। क्षुद्र बोला गया है पैर को हमारे यहाँ। तो जब आप नारी को देखेंगे नहीं, ताड़ेंगे नहीं ठीक तरीके से, आप ढोल को अगर ऐसे पीटेंगे तो थोड़ी ना अच्छी सी बेसुरा आवाज आ जाएगा। पशु को आपको देखना ही पड़ेगा। तो रामचरितमानस में बाबा ने जो लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने,
अगर ऐसे विचारक उस समय में होते तो समाज कहां से कहां चला जाता, पतन हो जाता। तो जितने उदित राज जी और तमाम विचारक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, ये मानसिकता आप त्याग दीजिए। भगवान राम पार ब्रह्म परमात्मा, उन्होंने सवरी के उस भीलनी जात की थी, लेकिन सबसे पहले हमारे जैसे संत मुनि महात्मा के यहाँ ना जाकर, उनकी सेवा ना लेकर, पहले मैया सबरी के घर गए, जूठे बहर खाए। उन्होंने निषाद राज निषाद राज जी महाराज को गले लगाया। चाहते तो राजा थे, महाराजा थे, एक से एक शक्तिशाली उनके साथ थे, उनको लेकर निशाचरों का संहार करते। तो जिस प्रकार से महिमा मंडन किया जा रहा है, सनातन संस्कृति को तोड़ने का एक कुचक्र है और सरी हुई जातिवादी मानसिकता से समाज की बांटने की साजिश है। विपक्ष हताश और निराश हो चुका है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई उसके पास विषय नहीं। अब हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व पे बात करके ये राग अलाप ले, यही लोग तो है। ठीक है, सीधे उदित राज जी के पास चलता हूँ। उदित राज जी, गौरव भाटिया जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। वो सही सवाल ये है, क्या किसी दूसरे धर्म के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं? बताइए उदित राज जी, आज दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, दिल पे हाथ रखिए और बोलिए कि हाँ मैं कर सकता हूं या हाँ मैं नहीं कर सकता हूं। उसका कारण नहीं कर सकते हैं, यहाँ किया जा सकता है, इसलिए कि एक नहीं। ऐसा क्यों फिर? अरे आप सुन तो लीजिए पहले। नहीं, मैं सुनूंगा आपकी बात, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों? नहीं, आप तो सुन लीजिए, तो बीच में क्यों बोल रहे हैं फिर आप? आप मेरा प्लीज सुन लीजिए। कौन सा ऐसा धर्म है जिस धर्म में जातियां इतनी हों? और अगर मान लीजिए अभी महंत राजूदास जी कह रहे सनातन धर्म है, सब बराबर है, तो सब बराबर है तो शूद्र क्यों नहीं पुजारी होता, शंकराचार्य क्यों नहीं होता? एक बात है। दूसरी बात है, निषाद राज आपने मान तो लिया ना, जाति व्यवस्था पहले थी, राम के युग में भी जाति व्यवस्था थी, तो दूसरे धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं थी। आज धर्मांतरण के ऊपर चिंता आपको क्यों है? और आपको मैं बता दूंगा, अगर सुधार नहीं किया समाज में और इसको ढाकने का, तोपने का और जस्टिफाई का अपने तरफ से व्याख्यान तरीके करने से, तो आपका ये धर्मांतरण रुकेगा नहीं। जिसके पाँव फटी न बाई, वो क्या जाने पाँव पर पीर पर आई। जब 6 बजे 7 बजे ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं सीधे यहाँ से गौरव जी के पास जाता हूं। देखे नहीं दीपक जी नहीं, दीपक जी 10 मिनट। जब संजय निषाद, जब नहीं आप सुनिए, अरे सुन लीजिए। जब संजय निषाद बाप बदल देते हैं भगवान राम का, वो जाति बदल देते हैं और बीजेपी के साथी हैं, तब भगवान का अपमान नहीं होता है? जब चंद्रशेखर बोले तो अपमान हो गया। ए जवाब दे। यानी ये भाजपाई आरएसएस वाले किसी के नहीं है, ठीक है, ये सत्ता के हैं। अरे सर, और अभी जो भाटिया जी बार 4 साल पहले आप इन्हीं की पार्टी में थे, राहुल गांधी का 4 साल पहले आप इन्हीं की पार्टी में थे, तो आपके नेता क्या कर रहे हैं? अरे उदित राज जी राहुल गांधी को समझाओ ना, राहुल गांधी को समझाओ। राहुल गांधी नहीं, मैं उदित राज जी आपसे पूछ रहा था, उदित राज जी को आपके सामने करिए। उदित राज जी राजूदास जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर गुरु पवन सिन्हा जी, फिर मैं गौरव जी के पास जा रहा हूँ। तो आप सवाल कर रहे हो, आप चंद्रशेखर का सवाल कर रहे हो, संजय निषाद का क्या कर रहे हो? संजय निषाद, जो आपको वोट दे, जो आपका वोट दे, कल अगर अभी तक वो राहुल गांधी कहते थे कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, यही इतना क्या परिवर्तन आ गया? कुर्ते के ऊपर से जनेऊ दिखाना पड़ा है, रुद्राक्ष की माला पहनना पड़ा है, गलत बात पहनना पड़ा है, गलत बात लगाना पड़ा है। ये जो आप लोग ठेकेदारी ले रखे हैं, एक ठेकेदारी से आप बचा नहीं पाएंगे आपका। नहीं, आप स्वीकार कर लीजिए कि जाति व्यवस्था है, अन्याय है। नहीं, आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं आप बचा नहीं पाएंगे।
जो अच्छा, जाकर दोनों की आवाज कट रही है, आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों की आवाज अब कटने लगी है। हम ज्यादा जोर से बोलते हैं कैमरे के सामने, स्काइप पे या बाकी किसी चीज पे, तो आवाज कटने लगती है।